हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7.1 चैप्टर है डिस्टेंस फार्मूला वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली है क्या और इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लो मैं थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। मान लो ये ग्राफ है, ग्राफ में दो एक्सिस होता है ऐसे, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो मान लो कोई पॉइंट है, जैसे मान लो 3,0 है, 1 2 3 ऐसे कोई पॉइंट है 3,0 और एक और पॉइंट है मान लो 5,0 4 5 यहाँ पे है 5,0। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि इन दोनों में से डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो ये तो बहुत आसान है, तुम बोल दोगे कि 2 यूनिट है, इसका डिस्टेंस है 2 यूनिट, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, और कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। यही चैप्टर, इस चैप्टर में 7.1 में हमें यही सिखाया जाएगा कि इस दो पॉइंट ग्राफ में, ग्राफ के बीच में दो पॉइंट कहीं पे भी हो तो उन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे निकालें। मान लो कि ये जो पॉइंट है ये है x1 और y1, इसका जो x का वैल्यू है मान लेते हैं वो x1 है, इसका जो y का वैल्यू है वो मान लेते हैं y1 है, और इस पॉइंट में जो x है वो है x2 और ये है y2। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं x2 और y2। तो अब इन दोनों का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है इस चैप्टर में, जो 7.1 में पूरा जो चैप्टर है वो इसी फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व होगा। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लो दो पॉइंट है ग्राफ में कहीं पे भी, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये एक बात समझ लो, मैं यहाँ से अगर डिस्टेंस नापना स्टार्ट करूं और यहाँ तक आऊं तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ से स्टार्ट करने से यहाँ पे एंड करने से सेम डिस्टेंस होगा। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, इसका जो डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये हो और इसका एंडिंग पॉइंट हो, सेम डिस्टेंस होगा। तो मैं किसी को भी x2 x1 ले सकता हूँ, इसको भी x1 x2 ले सकता, x1 y1 ले सकता हूँ, इसको भी x1 y1 ले सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इससे इस 7.1 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1.1 में क्या है, दो पॉइंट्स है 2,3 एंड 4,1, 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैं मान लेता हूं ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये मैं मान लेता हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन 4 माइनस 2 यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 यहाँ पे आ गया माइनस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 2 का स्क्वायर करने से आ रहा है 4, इस 2 का स्क्वायर करने से भी आ रहा है 4, माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये भी आंसर 4 आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन 4 प्लस 4 आ रहा है 8। अब अगर हम 8 को फैक्टराइज करें, अगर हम 8 को फैक्टराइज करें तो 2 से आ रहा है 4, 2 से आ रहा है 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों 2 में से एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में जो होता है दो पेयर नंबर से एक नंबर बाहर आ जाता है, ये तो सिंगल नंबर है इसलिए यहाँ पे बैठ गया √2, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट्स। याद रखो तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो सभी लाइन के बाद यूनिट्स 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 ऐसे लिखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2√4 यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2। तो 1.2 में क्या क्वेश्चन है, 1.2 में है, 1.2 क्वेश्चन में है -5,7 -5,7 और है -1,3, -1,3, -5,7 एंड -1,3।
तो इसको भी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1, ये x2 है y2 है। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमें इससे इसको माइनस करना होगा। तो पहले हम लिखेंगे -1, फिर हम लिखेंगे माइनस ऑफ -5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, -1 तो यहाँ पे बैठ गया और यहाँ पे माइनस ऑफ -5 होना था, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन स्किप कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा लिखता तो ये ऐसा लिखता -1 माइनस ऑफ -5। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन -1 + 5, -1 + 5 क्या होगा, आंसर 4 आ जाएगा। जो प्लस बड़ा है तो इसका +4 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का मतलब होता है -4। जैसे 7 से 3 माइनस हो गया और जो माइनस नंबर है वो बड़ा है, इसलिए -4 हो गया। सो नेक्स्ट लाइन, इसका आंसर आ रहा है 16 + 16। 4 का स्क्वायर आता है 16, -4 का स्क्वायर आता है 16, तो इसका आंसर आ गया 32। इसका आंसर आ गया 32। और अगर हम 32 को फैक्टराइज करें, 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से आ रहा है 16, 2 से आ रहा है 8, 2 से आ रहा है 4, 2 से 2, यहाँ पे आ रहा है 5, 1 2 3 4 5। तो अब इन दोनों में से एक बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, और ये जो रूट है ये ऐसे रह जाएगा क्योंकि ये सिंगल नंबर है। सो इसका आंसर आ गया 4√2 यूनिट्स। जो मैंने पिछले मैथ्स में कहा था, हमें हर लाइन में यूनिट्स 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 ऐसे लिखता है, मैं बस आंसर में लिख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। ये 1.3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1.1 और 1.2 जो मैथ्स था ये बस सीखने के लिए है, लेकिन ये 1.3 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1.3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1.3 में कहा गया है, 2 पॉइंट्स है, एक है a, b और एक है -a -b। एक है a, b, एक है -a -b। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, ये माइनस ये, तो ये तो पहले से ही माइनस था और ये आ गया -a होल स्क्वायर प्लस फिर ये -b और -b होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, -a और -a दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 2a -2a होल स्क्वायर। -b भी सेम है, तो ये आ गया -2b होल स्क्वायर। ठीक है, सेम नंबर था, -a ये हो गया -2a, -b हो गया -2b। सो नेक्स्ट लाइन, 2a का स्क्वायर करने से आ रहा है 4a स्क्वायर, और इस -2b का स्क्वायर करने से भी आ रहा है 4b स्क्वायर, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई होके हो गया +4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, और यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर 4 को रूट से निकाले तो 2 हो जाता है, 4 को अगर रूट से यहाँ से निकाले तो ये 2 हो जाता है, और रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, पिछले कुछ पेज पहले जो एग्जाम्पल है उसमें 7.2 में क्वेश्चन है, वो तुम जाके देख सकते हो। ग्राफ है, ग्राफ में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 0,0 जो ऑरिजिन होता है, और दूसरा पॉइंट है 36,15। तो 2 टाउन है A और B, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में 0,0 और 36,15 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, ये माइनस ये 36 - 0 x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 - y1 15 - 0 होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, किसी नंबर से अगर 0 माइनस किया जाए तो वो नंबर ही बैठ जाता है जैसा है, ओके। और ये आ गया 15 स्क्वायर। अब 36 को स्क्वायर करने से क्या आता है, 36 का स्क्वायर मतलब 36 × 36, ये नंबर आता है 1296, 1296। और 15 × 15 क्या आता है, 15 × 15 आता है 225। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे, इन दोनों नंबर को अगर प्लस कर दे तो कितना आ रहा है 651 2
15 1521 1521। अब अगर हम 1521 को फैक्टराइज करें, 1521 को अगर हम 3 से फैक्टराइज करें तो ये आ रहा है 507। फिर से अगर 3 से फैक्टराइज करें तो ये आ रहा है 169। अब आ रहा है 13 इंटू 13। सो 3 इंटू 3 13 इंटू 13। तो यहाँ से 3 इंटू 13 आ रहा है, इन दोनों से एक 3 आ गया, इन दोनों 13 से एक 13 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया 39 यूनिट्स। तो इसका आंसर आ गया 39 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अच्छा, तो पहले समझ लेते हैं कोलिनियर होता क्या है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में एक पॉइंट है ए, और अगर इस लाइन में ये भी एक पॉइंट है बी, और इसी लाइन में मान लो एक और पॉइंट है सी, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी, यहाँ पे एक पॉइंट है एम, मान लो ऐसा कुछ है। तो ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, लेकिन डी और एम जो है ये लोग कोलिनियर नहीं है इसके साथ। मतलब अगर एक लाइन में 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट्स अगर रहते हैं तो उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होता है कोलिनियर। तो हमें इस मैथ्स में जो तीनों पॉइंट है उसको दिखाना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो मैं पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और मान लेता हूँ यहाँ पे सी पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है मान लेता हूँ 1,5 जो है ये पहला पॉइंट है। दूसरा है 2,3 और तीसरा जो पॉइंट है -2, -11। अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो जब भी कोई मैथ्स आए कोलिनियर वाला तो हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। हमें चेक करना होगा ए बी का वैल्यू, और फिर चेक करना होगा बी सी का डिस्टेंस, ये जो बी और सी इसका डिस्टेंस। अगर इन दोनों का डिस्टेंस ए और सी से मैच कर गया तो ये हो जाएगा कोलिनियर। मतलब हमें प्रूव करना है कि ए बी यहां से यहां तक, बी सी यहां से यहां तक इक्वल्स टू ए से लेके सी तक, ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये तीनों पॉइंट हो गया कोलिनियर। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी। पहले हम ए बी का लेंथ निकालते हैं। ए बी का लेंथ कितना आएगा, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 5 होल स्क्वायर। अब देखो 2 - 1 होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 - 1 आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 कितना आएगा -2 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 + 4, मतलब इसका आंसर आ गया √5 यूनिट्स। इसका आंसर आ गया √5 यूनिट्स। मैं पहले से बताता हूँ फिर से, यहाँ पे हर लाइन में यूनिट्स 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 ऐसे लिखना है। मैं बस आंसर में लिख रहा हूँ, जब तुम लोग एग्जाम कॉपी में लिखोगे तो हर एक लाइन में यूनिट्स ये वर्ड्स यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। मैंने निकाला है यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बी सी, बी से लेके सी तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा -2 -2, मतलब इससे ये माइनस प्लस -11 और ये नंबर -3, मतलब x2 - x1 y2 - y1। सो नेक्स्ट लाइन ये आ रहा है -4 और ये आ रहा है -14। अब देखो -4 का स्क्वायर करने से कितना आ रहा है, -4 का स्क्वायर करने से आ रहा है 16, और -14 का स्क्वायर करने का मतलब है -14 इंटू -14, तो इसका आंसर आ गया 196। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इसका आंसर आ रहा है 212 यूनिट। इसका आंसर आ गया 212 यूनिट। अब हम 12 में 212 को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम 212 को फैक्टराइज करें तो इसका आंसर आ रहा है 2 से अगर दें तो इसका आंसर आ रहा है 106, 2 से अगर डिवाइड करें तो 53, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है बाहर, 2√53 यूनिट्स। ये आ गया लेंथ ऑफ BC। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AC।
लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी। एसी का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक, बीच का पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं ये पॉइंट नहीं है, हमें ए और सी का डिस्टेंस निकालना है। तो -2 -1, -2 -1 मतलब x2 - x1, अब y2 - y1, y2 -y1, अब -2 -1, इसका आंसर क्या आएगा, -3² प्लस -11 -5, ये आ गया -16²। तो -3 का स्क्वायर करने से आ रहा है 9, और -16 का स्क्वायर करने से आ रहा है 256, और इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो इसका आंसर आ रहा है 265, इसका आंसर आ रहा है 265। अब अगर 265 को हम फैक्टराइज करते हैं, 265 को अगर 5 से फैक्टराइज करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 53, इसका आंसर आ रहा है 53, लेकिन 5 एक सिंगल नंबर है तो ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसका आंसर यही हो गया 265 यूनिट्स रूट। अब अगर हम ध्यान से देखें, ए बी है 5 √5 यूनिट्स, बी सी है 2 √53 यूनिट्स, और ए सी है √265 यूनिट्स। तो हमारा जो मैथ्स है इसमें ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, ए बी प्लस बी सी का लेंथ प्लस करने से ए सी तो नहीं आ रहा है, मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इन दोनों को प्लस करने से ये ए सी का जो पूरा लेंथ है ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लेता हूं कि ये एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका नाम मैं ले लेता हूं ए बी और सी, और यहाँ पे जो तीनों वर्टिसेस है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला जो है 5, -2, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है 6, 4, 6, 4, और थर्ड जो पॉइंट है वो है -2 सॉरी 7, -2, 7, -2, ये तीनों पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें चेक करना है इसके जो तीनों साइड है इनमें से कोई दो साइड सेम है कि नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, हम पहले लेंथ ऑफ ए बी निकालते हैं, इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है फॉर्मूला, मैं यहां से यहां तक कर सकता हूं, यहां से यहां तक करता हूं, दोनों सेम ही है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 6 - 5 x1 - x2 प्लस 4 -2, मतलब 4 -2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले से -2 था, तो ये हो गया +2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन 6 - 5 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 4 + 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 1 + 36, यानी कि √37 यूनिट्स। तो इसका आंसर आ गया √37 यूनिट्स। ये कौन सा था, ए बी था, मतलब इसका आंसर आ गया √37 यूनिट्स। ए बी का जो वैल्यू आ गया √37 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे द लेंथ ऑफ बीसी, हम बीसी निकालते हैं, लेंथ ऑफ बीसी। लेंथ ऑफ बीसी जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है, बी से लेके सी का डिस्टेंस 6 - 7 होल स्क्वायर x2 - x1, ठीक है, 4 -2, 4 -2 मतलब ये हो जाएगा +2, पिछले मैथ की तरह। फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 - 7 यानी कि -1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 यानी कि 6 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1 + 36, ये भी तो आ रहा है √37, सेम नंबर आ रहा है जो पिछले साइड में आया था √37, ये भी आ रहा है √37, मतलब ये जो लेंथ है बीसी का ये भी है √37 यूनिट्स। अब हमें निकालना है एसी। देखो अगर ट्रायंगल में दो साइड आ गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल,
तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें थर्ड साइड भी निकालना है और चेक भी करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AC, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AC, मतलब ये वाला साइड A से लेके C तक, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 मतलब 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -2, यहाँ पे भी है -2, तो ये होगा -2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, मतलब -2 यहाँ पे बैठ गया, फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे -2 होना चाहिए था, लेकिन माइनस माइनस ये हो गया +2। सो नेक्स्ट लाइन ये आ रहा है -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 0 स्क्वायर, क्योंकि +2 -2 ये हो गया 0। सो नेक्स्ट लाइन इसका आंसर आ रहा है 4, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट करने से आता है 2 यूनिट्स, मतलब इसका डिस्टेंस आ गया 2 यूनिट्स, मतलब ये वाला जो साइड है वो है 2 यूनिट्स। तो अब देखो ट्रायंगल एबीसी में क्या है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस इन ट्रायंगल एबीसी AB and BC are equal but AC not equal, so triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में दोनों साइड सेम है, देखो AB, ये जो साइड है AB और ये जो साइड है BC, इन दोनों का लेंथ सेम है, और AC जो लेंथ है वो अलग है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसका दोनों साइड सेम है, थर्ड साइड अनइक्वल है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के हमें इसको सॉल्व करना है। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated in the points A, B, C, D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. अच्छा, मतलब इस डायग्राम में अब तुम लोग देख सकते हो 4 पॉइंट्स है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। पहले हमें ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, ठीक है, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना होगा। अगर हम ध्यान से देखें, पहले हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे मान लेता हूं कि ये ए बी सी डी जैसा है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। अब देखो ए एक्स की तरफ 3 नंबर पे है, एक्स की तरफ 1 2 3 पे है, और ऊपर की तरफ 4 नंबर पे है 1 2 3 4, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। अब बी की तरफ देखते हैं, बी यहाँ से 6 नंबर पे है, यहाँ से बी 6 नंबर पे है, और लंबाई में बी 7 नंबर पे है, लंबाई में 7 नंबर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,7, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। अब हम सी को देखेंगे, सी 1 टू 9 नंबर पे है और ऊपर की तरफ 4 नंबर पे है, सी है 9 नंबर पे और ऊपर की तरफ है 4 नंबर पे, मतलब यहां से देखो 1 2 3 4 ऐसे करके सी एकदम 9 के सीधा है, और अगर ऊपर से देखा जाए 1 2 3 4 तो सी एकदम चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया 9,4। अब अगर हम डी का कोऑर्डिनेट देखें, डी 1 2 3 4 ऐसे 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे, और ऊपर की तरफ देखो तो 1 नंबर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 6,1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 6,1। तो अब हमें इसको ये स्क्वायर है कि नहीं इसके चेक करने के लिए हमें चारों साइड चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी ए। पहले हम 4 साइड निकालें। लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ क्या होगा, ये होगा ए बी का लेंथ, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 माइनस 3 करने से क्या आ रहा है, 6 माइनस 3 करने से आ रहा है 3, ये आ गया 3 स्क्वायर। 7 माइनस 4 करने से क्या आ रहा है, 7 माइनस 4 करने से भी 3 आ रहा है, ओके 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 प्लस 9 कितना होता है 18 होता है। 18 को अगर हम फैक्टराइज करें, 2 से आ रहा है 9, 3 से आ रहा है 3, ऐसे। तो इसका आंसर आ गया 3√2, 3√2 यूनिट्स। दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया, ये सिंगल नंबर था इसलिए रूट में बैठ गया, तो इसका आंसर आ रहा है 3√2 यूनिट्स, मतलब ए बी ये जो साइड है इसका आंसर आ रहा है 3√2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे बीसी, अब हम निकालेंगे बीसी। बीसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स क्या है 9647, ओके, द लेंथ ऑफ बीसी। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बीसी।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ओके, तो ये 9 माइनस 6 कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर आ रहा है, और 4 माइनस 7 कितना आ रहा है, माइनस 3 स्क्वायर आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 9 प्लस 9। ये तो बिल्कुल पिछले मैथ्स की तरह ही हो गया, 9 प्लस 9 आ रहा है। तो मैं बाकी का स्टेप्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3√2, क्योंकि ये पिछले मैथ्स में भी यही आया था, 9 प्लस 9 18 सेम आया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्टेप जंप कर लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 3√2 यूनिट्स। मतलब ये जो लाइन है BC, ये जो लाइन है ये भी आ गया 3√2 यूनिट्स। इसका आंसर आ गया 3√2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे CD, C से लेकर D तक, लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD, C से लेकर D तक डिस्टेंस। ओके, इसका क्या आंसर होगा, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 1। ये भी तो बिल्कुल सेम आ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9, सेम आंसर बिल्कुल वैसा ही, 3√2 यूनिट्स। मतलब ये जो साइड है, ये साइड भी आ गया 3√2 यूनिट्स। अब बस चौथा साइड बाकी है, इसे हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा इसका चारों साइड कितना कैसा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे AD, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ A और D। इसका पॉइंट क्या है, 6,3 एंड 1,4। तो पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1, मतलब इसका पहला नंबर 6, इसका पहला नंबर 3, तो x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 3 आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3 स्क्वायर। इसका भी आंसर सेम आ रहा है, 9 प्लस 9, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख देंगे 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका चारों साइड हो गया सेम 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 सेम, तो अब हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम अभी स्क्वायर नहीं बोल सकते। देखो, स्क्वायर जो होता है उसका चारों साइड सेम होता है, रोम्बस जो होता है उसका भी चारों साइड सेम होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, रोम्बस जो होता है उसका डायगोनल सेम नहीं होता, लेकिन स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल भी सेम होता है। ठीक है, ये जो मैथ है इसका डायगोनल भी सेम है। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन में है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC, बस इस पर्टिकुलर मैथ्स में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ AC, ध्यान से देखो, A से लेके C तक 1 2 3 4 5 6, A से लेके C तक 1 2 3 4 5 6, ऐसा डायग्राम बना हुआ है। मतलब इसका डिस्टेंस 6 यूनिट है, ये तो ग्राफ में ही लिखा हुआ है। A से लेके C तक का डिस्टेंस 6 यूनिट है। और अगर हम B से लेके D तक काउंट करें, B से लेकर अगर D तक काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD भी है इसका सेम 6 यूनिट्स। इसका BD जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6, ऐसा ये भी है 6 यूनिट। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड सेम, जिसका दोनों डायगोनल भी सेम, तो वो हो गया स्क्वायर। लेकिन अगर इसका डायगोनल सेम नहीं होता लेकिन चारों साइड सेम होता, फिर ये स्क्वायर नहीं होता, फिर ये क्या होता, फिर इसका नाम होता रोम्बस। इसका नाम तब होता रोम्बस, लेकिन अभी ये रोम्बस नहीं है, अभी ये क्या है, ये है स्क्वायर। इसका नाम है स्क्वायर, क्योंकि इसका चारों साइड सेम है और इसका डायगोनल भी सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस है, इन तीनों क्वेश्चंस में से मैं बस एक सॉल्व करूंगा और बाकी दो तुम लोग होमवर्क कर लोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो तीनों मैथ है, इन तीनों मैथ में हमें जब भी क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा, जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल निकालना है, हमें 6 साइड निकालना होगा, चारों साइड बाउंड्री का, और 2 निकालना होगा डायगोनल। ठीक है, 6.3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 6.3। ठीक है, मान लेता हूं मैं कोई एक ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं कैसा है, बस एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया पेंसिल से। ठीक है, मान लो तुम लोग जब कॉपी में बनाओगे तो ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे चारों पॉइंट है, मैं नाम देता था उसका A B C D, और इसका नाम है 4 5 7 6, यह है 4,5, यह है 7,6, 4,3,
और 1,2। इस बात का ध्यान रखना, मैं काफी बार देख चुका हूं कि स्टूडेंट ऐसे करते हैं ए बी सी डी, नहीं ऐसा नहीं, ए बी सी डी सीरियल वाइज, पहले ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद सी। काफी स्टूडेंट ऐसे डायग्राम बना देते हैं, ए बी अच्छा तो सी डी, ऐसे ए बी सी डी, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, ये रॉन्ग डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम एकदम रॉन्ग है। पहले हमें ए लिखना होगा, बी उसके बाद यहाँ पे सी यहाँ पे डी, ठीक है, ये गलती कभी ना हो। यहाँ पे इरेज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चारों पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। पिछले मैथ्स की तरह पहले हम लिखा देंगे लेंथ ऑफ ए बी, ओके, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 स्क्वायर। अब 7 माइनस 4 का क्या होगा 3 स्क्वायर, और 6 माइनस 4 का मतलब क्या होगा 1 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 1, ये 3 का स्क्वायर आ गया 9 और ये आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया √10 यूनिट्स। इसका आंसर आ गया √10 यूनिट्स। कौन सा वाला √10 यूनिट्स, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक इसका डिस्टेंस आ गया √10 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे BC, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6, तो 4 माइनस 7 कितना आ रहा है -3 स्क्वायर, 3 माइनस 6 कितना आ रहा है -3 स्क्वायर, -3 को स्क्वायर करने से आ रहा है 9, इसको भी स्क्वायर करने से आ रहा है 9, इसका मतलब आंसर आ गया 18, और 18 तो हम काफी बार कर चुके हैं, इसका आंसर आता है 3√2। जब 18 को स्क्वायर रूट किया जाता है, पिछले मैथ में किया था, इसका आंसर आता है 3√2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे CD, लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD, ठीक है। सो लेंथ ऑफ CD फॉर्मूला सेम होगा 4 माइनस 1 मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके। 3 माइनस 1 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना आएगा, इरेज होगा, इरेज होगा, यहाँ पे इरेज होगा। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ CD, ठीक है, लेंथ ऑफ CD, C से लेकर D तक, C से लेकर D तक। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 मतलब कितना आता है 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना आता है 1 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है 9 प्लस 1 मतलब √10, 9 प्लस 1 मतलब √10, इसका आंसर आ रहा है √10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स। देखो ऑपोजिट साइड सेम हो रहा है, लगता है ये हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। चेक करते हैं इसका ये साइड कितना आता है, लेंथ ऑफ DA। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ DA, लेंथ ऑफ DA। फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 मतलब 1 माइनस 4 का फॉर्मूला होता है -3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का आंसर क्या होगा -3 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 प्लस 9, 9 कैसे, -3 का स्क्वायर करने से 9, -3 का स्क्वायर करने से 9, तो 9 प्लस 9 कितना आएगा, 9 प्लस 9 आएगा 18। तो √18 कितना आता है, √18 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये आता है 3√2, ये हम पहले भी कर चुके हैं काफी बार। तो इसका आंसर आ रहा है 3√2। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, इसका जो ऑपोजिट साइड है वो तो सेम है, मतलब इस साइड के साथ ये साइड सेम है और इसके साथ ये साइड सेम है, लेकिन अभी भी हम इसको पैरेललोग्राम भी नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल भी नहीं बोल सकते। अब हमें चेक करना होगा इसका डायगोनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा इसका AC, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ AC। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AC, A से लेके C तक, ठीक है। तो ये है कोऑर्डिनेट्स 4 5
और 4 3। सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 तो 0 आ रहा है, 0 स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है 4। तो इसका आंसर आ रहा है 2 यूनिट्स, √4 यानी कि 2 यूनिट्स। मतलब ये जो डायगोनल है इसका आंसर आ गया 2 यूनिट्स। एसी का जो लेंथ है वो है 2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे बीडी, मतलब ये जो डायगोनल है सेकंड डायगोनल, इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ बीडी। अगर एसी और बीडी सेम हो गया तो हम कहेंगे रेक्टेंगल, अगर एसी और बीडी सेम नहीं है तब हम कहेंगे इसकी है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब कैसा होता है, ऐसे दिखने में होता है, ऐसे, जिसका डायगोनल सेम नहीं होता लेकिन ऑपोजिट साइड, इस साइड के साथ ये साइड सेम होता है, इसके साथ ये साइड सेम होता है, लेकिन इसका डायगोनल जो है ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। लेकिन जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसका भी सेम ऑपोजिट साइड सेम होता है, इसका ऑपोजिट साइड ऐसे सेम होता है, लेकिन इसका जो डायगोनल होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, इसके इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसका जो डायगोनल है वो थोड़ा लंबा और छोटा है, अलग है, दोनों अलग है, और इसका दोनों डायगोनल एकदम सेम है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, एसी तो निकल चुका है, अब हम निकालेंगे बीडी। बी डी, लेंथ ऑफ बीडी। तो बी से लेकर डी तक 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 का मतलब होता है 6 स्क्वायर और 6 माइनस 2 होता है 4 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 36 प्लस 16 यानी कि √62 यूनिट्स। तो ये तो बहुत ज्यादा आ गया, इसका आंसर आ गया √62, मतलब ये जो डायगोनल है ये आ गया √62। तो अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, AB and BC, AB and CD are equal and BC and DI are equal। मतलब हम अगर प्रॉपर स्टेटमेंट आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD opposite sides are equal but diagonals are not equal, so ABCD is a parallelogram। क्या लिखेंगे, ABCD in quadrilateral ABCD opposite sides are equal but diagonals are not equal, so ABCD is a parallelogram। तो ये 6.3 हो गया सॉल्व। अब मैं जो बताने वाला था यहाँ पे 6.1 वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब तुम लोग 6.2 सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आएगा जिसका चारों साइड अलग है, किसी भी साइड के साथ किसी भी साइड नहीं मैच हो रहा है। मान लो जब तुम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे या फिर ऐसे बनाओगे तो कोई भी साइड, अगर कोई भी साइड से मैच नहीं हो रहा है तो तुम्हें बस सिंपल लिखना है नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अगर चारों साइड में से कोई भी साइड के साथ कोई भी साइड मैच नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अच्छा, तो हम मान लेते हैं ऐसा एक लाइन है, या फिर ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं दोनों तरफ दो पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है, 2, -5, 2, -5 और एक और पॉइंट है -2, 9। हम मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों को मैंने एक लाइन से ड्रॉ एडजस्ट कर लिए, एक साथ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ऐड कर लिया किसी इमेजिनरी लाइन से। और कहा गया है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे कहीं पे है जिससे ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस सेम है। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में, क्लास 9 में तुम लोग सीखे हो, कोई भी पॉइंट जैसे मान लो ऐसे ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई होता है 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है तो उसका वाई होता है 0। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे जिस पॉइंट की बात हो रहा है वो है x, 0। हम मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी x, 0। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू y तो 0 होगा, y एक्सिस में x एक्सिस में है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो हम इसके पहले हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इजी है, x -2 मतलब ये माइनस ये होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया +5, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, इसके साथ इसका ऐसे। यहाँ पे क्या है x -2, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, x2 -x1 होल स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये
0 माइनस 9 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में था इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं भी इसमें एक इक्वल डाल देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इक्वल, ठीक है। इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो ये है, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो है ये, और ये दोनों इक्वल। क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए मैंने बीच में इक्वल डाल दिया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, दोनों साइड में रूट ऐसे हट सकता है। अगर दोनों साइड में रूट है तो रूट ऐसे भी हट सकता है, या फिर तुम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं डायरेक्ट रूट हटा देता हूँ और डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। मतलब ये रूट और रूट, मान लो ये रूट और रूट दोनों तरफ हट गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है 0 प्लस 5, 0 5 प्लस 5 का मतलब 5 ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का मतलब माइनस 9 ही होता है, तो ये हो गया माइनस 9 होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम क्या करेंगे, x वाला जो नंबर्स है उनको इस तरफ ले आएंगे और जो नॉर्मल नंबर है उसको भेज देंगे उस तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये दोनों नंबर को हम इस तरफ ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे क्या था 85, और इस तरफ क्या चला गया माइनस 29, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया रिड्यूस, यहाँ पे आ रहा है माइनस 8x, और 85 से अगर 29 माइनस किया जाए तो इसका आंसर आ रहा है 56। तो अगर हम इस 8 से 56 को डिवाइड कर दे तो इसका आंसर आ रहा है 7। सो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है माइनस x इक्वल टू 7, और यहाँ पे माइनस अगर है तो इस माइनस को अगर मैं रिड्यूस करूं तो ये जो माइनस है ये इस तरफ चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया x इक्वल टू माइनस 7। तो फाइनल जो आंसर है हमारा हम लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मस्ट बी 7,0, 7,0 माइनस 7,0। माइनस 7,0 का क्या है, जैसे हमने लिया था पॉइंट x,0। अब हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया माइनस 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मस्ट बी माइनस 7,0। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3, 2, -3, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, y। इसका है 10, y, और इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो हमें y का वैल्यू निकालना है या फिर वैल्यूज निकालना है, एक से भी ज्यादा वैल्यू आ सकता है y का। तो पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और इसका आंसर है 10। कैसे, जैसे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम निकाले तो इसका आंसर 10 आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो नेक्स्ट लाइन, ये जो स्क्वायर है ये सबसे ये रूट है, ये इस तरफ जाके हो जाएगा इसके सब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट था उस तरफ जाके हो गया इसके ऊपर स्क्वायर। अब 10 माइनस 2 इसका मतलब क्या होता है 8 स्क्वायर प्लस ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6y प्लस ये आ रहा है 9, और यहाँ पे आ रहा है 100। 3 स्क्वायर का मतलब 9, और ये आ गया 10 स्क्वायर यानी कि 100। नेक्स्ट लाइन y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 ये दोनों प्लस है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 73। और ये जो 100 था उस तरफ उसको हम इस तरफ ले आएंगे, ये 100 जो इक्वल्स टू साइन के उस तरफ था उसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -100 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट लाइन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 100 से 73 माइनस हो गया, ये हो गया 27। तो अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, y स्क्वायर प्लस
यहाँ पे हम दो ऐसा नंबर लिखेंगे जिनको माइनस करने से 6 आएगा और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 करने से 6 आ रहा है और 9 3 आ रहा है 27। सो नेक्स्ट लाइन y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो पहला जो दो टर्म है यहाँ पे 1 2 3 4 चार टर्म्स है, तो मैं यहाँ से पहला जो नंबर है इन दोनों में से y कॉमन ले लेता हूँ। इससे y कॉमन लेने से क्या आएगा y प्लस 9, इसका आंसर आ जाएगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है y माइनस 9, यहाँ पे y माइनस 9 आना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y प्लस 9। सो नेक्स्ट लाइन y प्लस 9 दो बार है, y प्लस 9 इसको मैं कॉमन लेता हूँ, तो जो नंबर बचता है वो है y माइनस 3, y माइनस 3। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि ये वाला नंबर 0 है, y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 9, और इस तरफ क्या है y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा प्लस 3। तो इस मैथ में y का दो वैल्यू आ सकता है, इस मैथ में y का दो आंसर आ सकता है, एक है माइनस 9 और एक है 3। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया y इक्वल्स टू माइनस 9 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। q एक पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, q है बीच में और p है इस तरफ और r है इस तरफ। तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, और r का जो कोऑर्डिनेट है वो है x 6, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 0 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है q जो पॉइंट है वो p से भी इक्वल डिस्टेंस है और r से भी इक्वल, मतलब pq का डिस्टेंस और qr का डिस्टेंस सेम है। तो पहले तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो बहुत इजी है, पहले हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 मतलब x2 माइनस x1 प्लस माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर ऐसे, और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। और जब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पिछले मैथ की तरह हम बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं या फिर दोनों तरफ स्क्वायर हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो प्लस 5 स्क्वायर दोनों तरफ है, तो हम प्लस 5 स्क्वायर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने से 16 आ गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये हो जाता है रूट प्लस माइनस 16 रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स। तो इस मैथ में एक्स का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया प्लस 4 और एक आ गया माइनस 4। अब क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है, क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो कहा गया है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब हमें QR और PR का भी डिस्टेंस निकालना है, तो अभी जो x का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 4 और माइनस 4, फिर ये वाला जो पार्ट है ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं अभी इरेज कर देता हूँ। तो अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों डिस्टेंस QR एंड PR। तो पहले तो हम QR निकालते हैं, Q से लेके R तक। ओके, QR का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू है प्लस 4 और माइनस 4, तो 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। 4 माइनस 0 कितना आता है 4 स्क्वायर, और 6 माइनस 1 कितना आता है 5 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 25 मतलब 41। ये आ गया प्लस x से, लेकिन हमें प्लस और माइनस दोनों का यूज करके दिखाना होगा। तो इसी मैथ में अगर हमें QR माइनस में सॉल्व किया जाए, अगर हम QR को मतलब x का जो दो वैल्यू है हमें दो वैल्यू यूज करके डिस्टेंस निकालना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस। मैंने यहाँ पे प्लस में लिया था, तो अब लूंगा मैं माइनस में, बाकी पूरा सेम होगा एकदम जैसे सेम टू सेम पहले मैथ में था वैसे ही।
बस इस 4 की जगह यहाँ पे -4 लेना होगा। तो -4 लेने से इस मैथ में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, जैसा पिछले मैथ में था वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम नंबर आएगा। तो इसका आंसर आ गया √41 यूनिट से QR। अब हम निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन PR, मतलब P से लेके R तक, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। QR का जो वैल्यू था दोनों सेम था, लेकिन PR का जो वैल्यू है वो बदलेगा। जब x का दोनों आंसर लेंगे, दो एक बार +4 से लेंगे तो अलग आंसर आएगा, -4 से लेंगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले हम +4 से ट्राई करते हैं। +4 -5 मतलब x2 - x1, 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, 6 -3, ये हो गया +3। 4 - 5 कितना आता है? -1 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 81, तो इसका आंसर आ गया 82। अब हम 82 का अगर सॉल्व करें तो उससे तो 41, तो इसका आंसर नहीं आएगा, तो ये होगा इसका आंसर 82 यूनिट्स। अब अगर हम -4 से ट्राई करते हैं तब PR का वैल्यू क्या आएगा? ओके, -4 से अगर हम ट्राई करें, -4 -5, -4 -5 होता है, पिछले मैथ्स की तरह सेम है, बस इस 4 की जगह -4 होगा, बाकी पूरा एकदम सेम टू सेम जैसा है सेम। नेक्स्ट लाइन ये आ रहा है -2 स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 81 प्लस 81, फिर इसका आंसर आ रहा है 162। अब अगर हम 162 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से आ रहा है 81 और 9 से 9, तो यहाँ पे 162 का आंसर आ रहा है 9 × 9 × 2, इसका मतलब आ रहा है 9√2 यूनिट्स। तो ये दो PR का वैल्यू, अगर PR x को हम प्लस में ले तो इसका आंसर आ रहा है √82 यूनिट्स, लेकिन अगर हम PR को माइनस में ले तो इसका आंसर आ रहा है 9√2 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट मैथ, क्वेश्चन नंबर 10। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अच्छा, तो यहाँ पे मान लेते हैं दो पॉइंट्स है और इसके बीच में एक पॉइंट है जो है x, y। ये जो पॉइंट है ये है x, y, ठीक है। और इस तरफ एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है 3,6 और उस तरफ एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है -3,4। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, तो हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन मतलब क्या होता है? मान लो कुछ ऐसा निकालना है, x + y = 13 14, ऐसा कुछ ऐसा नंबर आएगा, हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है जैसे लीनियर इक्वेशन में होता था ऐसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मान लेता हूं इसका नाम a है, इसका नाम b है और इसका नाम मान लेता हूं c है। तो अब हम पहले AC का डिस्टेंस निकालें। AC का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? x - 3 प्लस y - 6, मतलब ये माइनस ये नंबर, ये माइनस ये नंबर इक्वल। इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। x2 - x1 मतलब x + 3 हो गया। ये +3 कैसे हुआ? ये नंबर और ये नंबर माइनस करने से ये प्लस हो गया, क्योंकि पहले से माइनस में था। प्लस y - 4 होल स्क्वायर। अब इसको हम दोनों तरफ रूट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे रूट ना लिख के भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, इसका पर्टिकुलर ये जो x - 3 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा x² - 2 × x × 3 प्लस 3²। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? y² - 2 × y × 6 प्लस 6²। नेक्स्ट उस तरफ क्या आएगा? x² प्लस 2 × x × 3 प्लस 3² प्लस, बाकी मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस इसका फॉर्मूला क्या आएगा? y² - 2 × y × 4 प्लस 4²। अब इक्वल्स के दोनों तरफ अगर सेम नंबर है, सेम साइन में, तो वो रिड्यूस हो जाता है। मान लो ऐसा है a + b = c + b, तो b और b रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है a + c, ऐसे a = c। अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम साइन का, तब वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? x² है, इस तरफ भी x² है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। y + y², ये भी रिड्यूस हो जाएगा। प्लस 3² ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो नंबर बचता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे क्या है -6x। -6x कैसे आया, 2 इंटू 3 6 -6x, और यहाँ पे -6 2 12y प्लस 36, ये 6 का स्क्वायर करने से आ रहा है 36। नेक्स्ट इस तरफ क्या है, 2 3 6 6x, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 2 -8y प्लस 16, ऐसे इसका आंसर आ गया 8y प्लस 16। अब x और y को इस तरफ लाएंगे और ये जो नंबर है इसको हम भेज देंगे उस तरफ, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे -6x -12y, और इस 6x को इस तरफ ले आते हैं, -6x, 8y को इस तरफ ले आते हैं प्लस 8y, ये माइनस से हुआ था, इस तरफ आके हो गया प्लस 8y इक्वल्स टू 16 36, ये जो 36 था उस तरफ जाके हो गया -36। सो नेक्स्ट लाइन, -6x -6x, ये आ रहा है -12x, -12y प्लस 8y, ये आ गया -4y, और यहाँ पे आ रहा है -20, 36 से 16 रिड्यूस हो गया, ये हो गया -20। नेक्स्ट लाइन, अगर हम यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो -4 कॉमन लेने से ये आ रहा है 3x, और इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस y इक्वल्स टू -20। अब -4 से पहले हम माइनस माइनस रिड्यूस कर देते हैं, और 4 से अगर 20 को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 5। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया फाइनली रिलेशन, जो सवाल में कहा गया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो उसका रिलेशन हो गया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो ये जो चैप्टर 7.1 था ये हो गया सॉल्व। इसमें जितना भी मैथ था मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत इजीली तरीके से समझा दिया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2।